हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव शिशु पॉइंट। और मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू ऑल इन दिस वेरी गुड मॉर्निंग। कविता एंड मित्रा की लव स्टोरी एंड दिस विल बी द न्यू टर्निंग पॉइंट इन दिस स्टोरी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद जो आएगा ना वो फुल ऑफ इनकी स्कूल लाइफ, इनकी जो भी है सब कुछ इसमें ऐड होगा। तो डोंट मिस इट। काइंड ऑफ एलियन एंड ह्यूमंस की एक स्टोरी है। जब एक एलियन इस दुनिया में आता है, वो हमें पता नहीं वो एलियन है, वो एक ह्यूमन ही नहीं है, बट हमें पता नहीं होता है उनसे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उनसे हम क्या रिलेशनशिप होता है, क्या हम इवन उनको पसंद करते हैं। ऐसी एक स्टोरी है ये। हम इस दुनिया में डिफरेंट तरह बहुत सारा लव देखा होगा, बट दिस इज़ रियली काइंड ऑफ क्यूट एंड एक वेरिएशन है इसमें। अगर आपको वो मज़ा लेना हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा एंड आई विल बी वेरी क्रिएटिव फॉर यू। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कि कविता एंड मित्रा की लव स्टोरी में हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि ये सारा चीज़ ख़रीद के ले आ जाते हैं। मित्रा होती है, वो देखती है कि ये क्या है चीज़, उसे तो समझ नहीं आता है। वो एक एक चीज़ को उठा के पढ़ने लगती है। उसके तो टाइम जाता नहीं है ना, तो वो पढ़ती है। उसमें आटा होता है, जैसे मैंने बोला आटा होता है, बहुत बड़े बड़े थिंग्स होते हैं उसमें। तो इवन चूल्हा होता है, सिलेंडर होता है, सारा चीज़ ख़रीद के ले आते हैं क्योंकि जो इंडक्शन स्टोव इनके पास है वो कभी भी ख़राब हो सकता है। तो वो मेड देखती है ना, तो वो सजेस्ट करती है कि ये स्टोव भी ले लो, उसके साथ गैस मिलता है। तो ये तो बहुत कम लोग हैं ना, तो मंथली ये पे करके ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो ये सब सजेस्ट करती है, जो भी वो बोलती है ना वो सारे ये ले लेते हैं क्योंकि इनको पता नहीं, इनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं कि ये सब क्या होता है। इन फ्यूचर वो जाके सीख लेंगे सब कुछ। तो ये वो सारा ले लेते हैं। तो हमारे मित्रा का उस दिन काम होता है ये एक एक से पढ़ना। ऐसे ही जाता है उसका दिन। एंड थोड़ी देर बाद मिशा तारा उठ के आते हैं। वो देखते हैं कि पूरा फैला हुआ सारा रूम में। ये इधर से उधर उठा के रखती है, चीज़ों को पढ़ती है, नोट करती है। वो क्यों, मतलब सारा एक एक पढ़ती है, उसका ब्रांड क्या है सब कुछ देखती है। तो ये देखती है कि क्या कर रही है मित्रा, तो पूछती है। तो वो बोलती है मम्मा ये क्या है, इतना सारा चीज़ क्यों ले आया है, इतना सारा हम खाएंगे क्या। वो मतलब वो खाने में ही है, वो तो रेडी है, अभी टेस्ट करो अभी खाओ। बट बाद में समझाते हैं कि ये ऐसे हम नहीं खा सकते, ऐसे कुक करके हमें टेस्ट करके दिन खाना पड़ता है। मतलब सब चीज़ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने बताया ना आटा है तो उसमें जो भी बनाते हैं आप खा सकते हो, तो वैसे होता है। एंड मित्रा की सारा डाउट्स को क्लियर करते हैं। एंड वो एक बढ़िया सा उस इवनिंग में एक कॉफ़ी पीते हैं उनका, जो क्योंकि जब सो के उठते हैं ना थोड़ा उनका वैसा लगता है, तो वो भी पीते हैं, सारे मिलके बैठ के पीते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि मित्रा स्टार्ट करती है, मम्मा मुझे बोर लग रहा है, मम्मा मुझे बुक्स ख़त्म हो गया, प्लीज़ मेरे लिए बुक्स ख़रीद के ले आना है ना। मेरे लिए क्या ले आए हो आप, कुछ भी नहीं लिया, सारा खाने की चीज़ ले आओ, क्या मैं खाऊंगी क्या इतना सारा। वो अपने शुरू करती है, अपनी सारे बातें शुरू करती है। एक्चुअली ये पूछेगी, उनको पता है, इसीलिए वो ड्रेस ले आए थे, वो ड्रेस देते हैं। ड्रेस देखती है वो, ओके पसंद आता है उसे। उसमें काफ़ी कलर्स अच्छा लगता है, लाइट कलर्स वाला, मतलब पिंक, बहुत ही माइल्ड कलर, स्काई ब्लू कलर, वाइट टी शर्ट ऐसे ले आती है। ऐसे ले आती है तारा बिकॉज उसे लाइट कलर सूट करता है। बट ये एक चीज़ है ना, उसका एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, वो तो सारा चीज़ पढ़ चुकी है, सारा बुक्स पढ़ चुकी है। फिर से वो पढ़ने के लिए उसे बोर लगता है। वो स्टार्ट करती है फिर से, मामा प्लीज़ मुझे कुछ ना कुछ करो, कुछ अरेंज करो, मेरे से नहीं होता है, मुझे इरिटेट होता है, आप जाते हो ना मुझे बहुत इरिटेट होता है। तो ये पूछती है कि आज क्या किया तुमने, वैसे क्या क्या कर रहे थे इतने सारा दिन, सुबह से क्या कर रहे थे। तो वो बोलती है मम्मा मैं तो ऐसे ही थी, मैंने क्या किया, मैंने तो ऐसे बैठी थी। तो वो है ना मिर्चा है ना क्या करती है, जिक्सन को पूछती है, जिक्सन आज इसने क्या किया घर पे बैठ के, सारा दिन इसने क्या किया बताओ मुझे, ऐसे पूछती है। तो है ना मित्रा है ना जिक्सन को देखती है, जिक्सन मत बताओ, तुम्हें तो बताओगे ना उठा के फेंक दूंगी, तोड़ दूंगी, तुम्हारा पानी उंडल दूंगी तुम्हारा मशीन में, ऐसे वो मतलब अपने दिल में ना बड़बड़ाती है। एंड जिक्सन बोलने शुरू करता है, उसका तो काम ही यही है, जो पूछो उसका जवाब दो सही सही। एंड वो बोलता है कि मिशा मम्मा, मित्रा बहन 11 AM को बाहर गए थे, वो बोले कि थोड़ी देर में आती हूँ, यही पास में जाकर आती हूँ, ऐसे बोलता है। एंड ये पूछते हैं ओके ये गए थे, ठीक है, कितने बजे वापस आए थे मैडम। तो उसे भी जवाब देता है, मिशा मम्मा
मित्रा बहन 1:15 PM को वापस आए थे। ऐसे बताता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताता है। एंड मिशा है ना, मित्रा को घूरती है, तुमने तो बोला कि मैं सारा दिन घर में बैठी थी। यस, तुमने तो अभी बोला, मैंने इतना मना किया उसके बावजूद भी तुम गए थी, राइट। मेरे बात ही नहीं सुनती हो बट फिर भी तुम्हारा मर्ज़ी चलाती हो, देन क्यों मुझे परमिशन पूछते हो। मतलब वो थोड़ा इरिटेटेड सी, गुस्से से बात करने लगती है। तो तारा भी सुनती है एंड मित्रा है ना एक्सप्लेन करती है, मम्मा देखो मैं जानबूझ के नहीं गई थी, मैं बस एक एक्सप्लोर करने के लिए गई थी, बस इधर ही। तो यहाँ तो मैं 10 बार जा चुकी हूँ, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जाऊँगी, देखूँगी, मुझे तो कितनी देर में इस घर पे बैठूँगी, थोड़ा तो समझो ना। आप साइकोलॉजिस्ट हो, आपको पता है एक पर्सन एक ही घर में एक ही जगह में 24 आवर्स नहीं रह सकता, बिकॉज यू नो हाउ अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए वी शुड गो आउटसाइड। वो इतनी बातें करती है, इतनी बातें, इसे साइकोलॉजी ही सिखाना नहीं चाहिए था, ऐसे माइंड में आता है मिशा को। इतनी बातें करती है क्योंकि उतनी है ना साइंटिफिकली बात भी करती है। तो तारा हंसती है, इसने तो पूरा मिशा का खींचती है, मतलब पैर खींचने की जिसे बात करती है, सारा उसे ही सिखा रही है। एंड मिशा बोलती है, मित्रा मुझे ये सब कुछ पता है बट मैंने परमिशन दिया क्या तुम्हें बाहर जाने के लिए, विथआउट माई परमिशन यू वेंट, ऐसे वो बोलती है, मेरे परमिशन के बिना तुम गई थी। तो ये बताती है, मम्मा प्लीज़ समझो ना, आप भी नहीं थे, मैं इस रोबोट के साथ बैठ के बात करूँ क्या। तो मिशा बोलती है, बिहेव योर सेल्फ, वो रोबोट नहीं है, वो तुम्हारा भाई है, यहाँ ऐसे ही तुम्हें बोलना है, ऐसे बिहेव नहीं करना है रोबोट सब बोल के। तो ओके मम्मा सॉरी, बट सच यही है ना, मैं उसके साथ कैसे बैठ के बात कर सकती हूँ, क्या मम्मा आप भी। तो इतनी सारी बातें चलती है दोनों की। तो वो बोलती है, ठीक है मम्मा मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं यही इसी घर में बैठती हूँ, देन पागल हो जाऊँगी। इस ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे पागल हैं ना, जो लव को लव नहीं मानते हैं, ऑलरेडी आपको सिन्नस बोलते हैं, मैं वैसे ही उनके जैसे पागल बन जाऊँगी। मतलब वो कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है, पूरा है ना वो डिफरेंट बात करती है। जस्ट लाइक ये LGBTQ को हम मना कर रहे हैं इन इंडिया में, हमारे कहीं वर्ल्ड में कहीं जगह मना कर रहे हैं, मतलब बैड सिनर बोलते हैं ना, तो वो उस चीज़ को ले आ रही है। एंड तारा सोचती है एंड पूछती है कि मिशा से इसे क्या हुआ, हम जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब नहीं दे रही, उल्टा बहुत कुछ बोल के जा रही है एंड सुना के जा रही है, ऐसे वो सोचती है। एंड मिशा बोलती है उसका अभी यहाँ से बच के भागने का था, इसीलिए कुछ भी बोल के चली गई क्योंकि वो शी न्यू एवरीथिंग। एंड वो बोलती है कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज़ ऐसे काम नहीं चलेगा, 4 दिन और ये यहाँ रहेगी ना, ये भी पागल हो जाएगी, हमें भी पागल बना देगी, ऐसे मिशा बोलती है। एंड तारा भी ये मानती है, वो तो बहुत पहले से ही बोल रही है ना, तारा कुछ सजेशन बोल रही है ना कुछ इसे करना पड़ेगा इसका स्कूल्स के बारे में। तो ये उस इवनिंग सर्च करते हैं, जो नया मोबाइल ले आते हैं वो देखते हैं वो कैसे चलता है पता नहीं। तो जिक्सन को पूछते हैं, जिक्सन एक्सप्लेन करता है अपने इसमें नेट होता है, उसके लिए वो रिचार्ज कर चुके हैं, तभी तो एक्टिव होता है सिम। एंड वो सर्च करने के ऑप्शन देखते हैं, तो सर्च करते हैं कि 17 उम्र में यहाँ क्या पढ़ते हैं, कॉलेज या स्कूल या क्या, मतलब एजुकेशन कैसा है यहाँ की सिस्टम, ये सारा देखते हैं। तो इनको स्टेट बोर्ड CBSE ये सब डिफरेंशिएट पता चलता है। एंड इनको एक माइंड में आता है कि अब इसे कुछ स्कूल में डालेंगे तो इसका दिमाग सीधा होगा, हमें भी परेशान नहीं करेगी, एंड हमें इसे थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ भी जाके यहाँ ऐसे वैसे मतलब सारा चीज़ बता देगी तो उतना ही हमारा ख़त्म, हमारा प्रोजेक्ट भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ऐसे वो सोचती है। एंड उस दिन यही बात चलता है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है, ऐसे वो सोचती है तारा। ये जाके फिर से सो जाते हैं क्योंकि रात हो जाता है, काफ़ी देर हो जाता है। एंड मित्रा जाती है उसकी रूम में, तो वो ऑलरेडी लेटी होती है, वो कभी इधर उधर जाती है, देखती है, वो सोचती है कि कल ये लड़की आएगी योगा वाली, हम देखेंगे, एटलीस्ट उसका एक ही सुकून है ना जो एंटरटेनमेंट, वो वही है और कुछ नहीं। तो वो सोचती है कि अच्छा कल देखेंगे, ऐसे वो सोचती है। देन वो सो जाती है। सुबह एस रूटीन वो उठती है, सुबह सुबह वो देखती है एस रूटीन, वो वेट करती है कल के जैसे, एंड वो वैसे ही आज भी नहीं आती है, बिकॉज़ वो योगा गर्ल को पीरियड चल रहा है, उसका 3 दिन तक वो नहीं आएगी, उसका बॉडी में पेन होता है, तो वो उसे पता नहीं होता है, वो वेट करती है, वो सोचती है कि इसे क्या हुआ, ये क्यों नहीं आ रही है, इसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या।
या सो जाती है, क्या आजकल इसका लेज़ीनेस आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे सोचती है। पता नहीं उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उसे तो और भी बोर लगता है चीज़ें। इसका तो कुछ यहाँ बोरिंग लगता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं क्यों यहाँ, ऐसे सब उसके माइंड आता है। एंड वो बहुत सैडली ऐसी लेटी होती है। देन उनका घर का बेल बजता है, सुबह 9:30 होता है एंड मिशा जाके ओपन करती है। वहाँ वो मेड वाली वो लेडी आते हैं, उनका नाम एक्चुअली आज उनकी नाम एक्सप्लेन कर देते हैं। उनके नाम होता है गीता। तो वो गीता आंटी आते हैं, गीता दीदी समझो, आंटी बहुत बड़े हैं। तो गीता दीदी आते हैं तो वो बोलते हैं कि नमस्ते दीदी, कैसे हो आप, अच्छे से सोए क्या रात, ऐसे वो सब नॉर्मली बातें करती है। मिशा पूछती है कि जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, अंदर आओ, ऐसे बुलाते हैं। देन ये पूछती है कि आपने कुछ बनाया क्या, कुछ ट्राई किया क्या, मोबाइल में देख के ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है नहीं, कल तो काफ़ी टायर्ड था हमें, हम कुछ नहीं बनाया, ऐसे बोलती है। अच्छा ठीक है, भैया जी के घर में आज फंक्शन में गए हैं तो मुझे दोपहर के बाद ही जाना पड़ेगा, अब सुबह में काम नहीं। तो मैं सोची कि जैसे भी आपको आके सिखाना है ना आलू पराठा कैसे बनाए, तो मैं ले आई, ऐसे बोल के ना वो आलू को बताती है। एंड तारा भी देखती है, वाओ ये तो आज आ गई, अच्छा हुआ मित्रा को खिला देंगे बना के, ऐसे सोचती है। एंड उनको किचन में ले जाती है एंड वो क्या करती है, सारा चीज़ एक थोड़ा बहुत अरेंज किया होता है बट सारा चीज़ नहीं। देन वो देखती है, कुकर देखती है, वो उठाती है, मतलब ये सारे चीज़ ख़रीद के ले आते हैं एंड वो डाल के बॉईल करती है। तारा ये सारा नोट करती है। उसका रजिस्टर, उसके रजिस्टर क्या होता है, उसकी दिमाग, उसकी माइंड, क्योंकि वो एक इतनी बड़ी शेफ़ है, उसे कहीं लिख के रखने की ज़रूरत नहीं, उसका दिमाग काफ़ी है। वो एक एक चीज़ नोट करती है, कितने मिनट में वो पकाती है, कितने मिनट में उतारती है, कितने मिनट में वो स्मैश करती है, सारा चीज़ वो नोट करती है। एंड वो आटा गूंदना हाथों से वो कैसे करती है, सारा वो देखती है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड पता है तारा की माइंड ना 4 साल बाद बहुत अच्छा चल रहा है एंड आज उसे रिफ़्रेश लगता है। एंड वो देखती है एक बहुत ही अच्छा पराठा बना देती है वो गीता दीदी। एंड ऐसे ही 4-5 बना देते हैं तो फाइनली मित्रा को है ना स्मेल जाता है, कुछ अच्छा सा स्मेल। एंड वो स्मेल करती है कि ये तो उस दिन जो खाए थे उसका स्मेल आ रहा है। देखती है कि वो पराठा बना के रखे हैं किचन में। वाओ मम्मा ये डिश, वाओ इट्स रियली डिलीशियस, हम उस दिन खाए थे ना वही है ना, ऐसे बोल के ना वो जाती है। तो तारा बोलती है हाँ वही लो खा लो, तुम्हारे लिए तो बना रहे हैं, ऐसे बोल के ना वो प्लेट में रख के सर्व करती है। एंड मित्रा को इतना नाराज़ थी ना रात भर, वो पूरा 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। एंड वो गरम गरम होता है, वो खाने लगती है विद सॉस के साथ। वो गीता दीदी देखते हैं, पूछते हैं कि जी आपकी बेटी के नाम मित्रा है क्या, ऐसे पूछती है। हाँ मित्रा। पापा नहीं है, ऐसे पूछती है वो। तो पापा कौन होंगे, पता नहीं किसे बोलूँ, पापा कहाँ गए, ऐसे वो सोचती है तारा। उसे क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। मिशा आती है फ़ौरन, वो कुछ बोलती है कि नहीं वो अब इनके साथ नहीं है, ऐसे बोलती है। ओ अच्छा माफ़ कीजिए, मैं ऐसे पूछा, ऐसे बोल के ना वो थोड़ा उसका माइंड में है ना अब डाउट आ गया, अब इनके साथ नहीं है, इसका मतलब डेथ हो गए या अलग हो गए, ऐसे 2 ऑप्शन। क्योंकि मिशा है ना जानबूझ के ऐसे बोलती है, क्योंकि उसे उस समय कुछ समझ नहीं आता है क्या बोले, तो एक ब्लैंकली एक जवाब दे देती है। तो क्योंकि अब है ना इसके बाद ये सब ये फेस करेंगे, तो वो है ना चुपचाप उस टॉपिक को चेंज करती है एंड दूसरे जैसे डाइवर्ट करना है ना वो पूछती है मित्रा का स्कूल अभी एडमिशन नहीं किया, ऐसे पूछती है। तो एग्जैक्टली यही बात है ना इनके माइंड में चलता है, किसी से बात करना है, ये सब ही सोच रहे होते हैं। तो तभी है ना गीता दीदी ने पूछते हैं कि मित्रा का स्कूल का क्या हुआ, क्योंकि वो रोज़ देख रही है ना, जब से आ रही है तब से ये यही है एंड ये अब्रॉड से आया है। तो मिशा पूछती है एक्चुअली मैं आपसे यही पूछने वाली थी, आज मित्रा के लिए स्कूल देख रहे हैं हम, हमें पता नहीं कहाँ एडमिशन क्या अब चल रहा है, कुछ पता नहीं इसके बारे में डिटेल्स, मैं तो आपके पास ही पूछने वाली थी, कुछ आइडिया है क्या आपको, ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है कि सोचती है पहले एंड वो ख्याल आता है कि हाँ जी क्यों नहीं। वो क्या है ना, मैं यहाँ आने की पहले ना इसी गली में एक टीचर हैं, उनके घर में मैं काम करती थी, उनके घर में थी, उनको है ना इस बारे में सारा पता होगा क्योंकि वो एक टीचर है, ऐसे बोलती है। अच्छा
क्या आप मदद कर सकते हो, उनके पास पूछ के बता सकते हो। तो ये बोलती है कि अरे दीदी ये क्या बड़ी बात है, हम जाएंगे ना सीधा सीधा, यही है वो इसी गली में 3-4 घर के बाद है उनकी, हम जाएंगे ना, ऐसे बोलती है। अच्छा ओके गुड, कब कब जाएंगे ऐसे पूछती है। तो वो तो टीचर है, वो तो स्कूल चले जाएंगे, वो तो 3 बजे के बाद आएंगे, हम 3 बजे के बाद जाएंगे, मैं आपको ले जाऊंगी, ऐसे बोलती है। देन वो सारा चीज़ अरेंज करती है, उनको हेल्प करती है, मदद करती है, क्या करना है सब कुछ बोल देती है। मतलब कुकिंग में, स्पेशली इंडियन कुकिंग के बारे में उनको पता नहीं, ऐसे वो सारा चीज़ बता देती है। एंड वो बोलती है कि मैं उनको पहले कॉल करती हूँ, वो घर पे रहेंगे तो मैं आके आपको ले जाती हूँ, ऐसे बोल के ना वो निकल जाती है। एंड इनको बहुत खुशी हो जाती है कि एटलीस्ट ये कितना मदद कर रहे हैं, इसे जो जितना पता है ना उससे वो हेल्प कर रहे हैं ना, इनको बहुत अच्छा लगता है। एंड ये सारा चीज़ चीफ को भेजते हैं, सारा चीज़ A to Z ये यहाँ कर रहे हैं ना, सारा चीज़ जिक्सन के थ्रू भेज देते हैं। वहाँ से भी मैसेज का रिप्लाई आता है, यू आर डूइंग ग्रेट, एंड उनका पहले वहाँ सेटल हो जाओ, चीज़ों को एडजस्ट कर लो, बाद में हमारा चीज़ कंटिन्यू करेंगे, ऐसे वो बोलते हैं। पहले हमारा चीज़ वहाँ बसाना, हमारा घर एक बसाना, हमारा नॉर्मल फैमिली जैसे हम बिहेव करना। एंड इवनिंग होता है, 3:30 बजे होता है, वो गीता दीदी ने आते हैं, फिर से नॉक करते हैं। तो ये देखती है कि आप तो बोले कि फ़ोन करेंगे, ऐसे पूछते हैं मिशा। हाँ जी मैं सोची थी फ़ोन करूँगी, बट वो है ना टीचर, उनको बात किया, वो तो घर पे है, अभी आए थे वो, तो मैं सोची कि आपको हाँ ले जाएंगे, हम सामने से बात कर लेंगे। तो वो बोलती कि चलो हम जाएंगे, यही है 3 घर के बाद, ऐसे बोलती है। तो मिशा सोचती है कि तारा जाएगी या मैं जाएंगी, ऐसे सोचती है। तो मिशा डिसाइड करती है कि मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उसे है ना ह्यूमंस की नेचर को थोड़ा बहुत समझती है। वो इवन है ना, वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका एडजस्ट करके बोलना समझेगी, इसलिए है ना उनको ले जाती है, पास में ही 3 घर के बाद वो ले जाती है। एक्चुअली वो टीचर होते हैं हमारी कवि की मम्मा, वो एक टीचर है ना, तो वहीं पे ये गीता दीदी काम करते हैं। तो वहाँ वो ले जाती है, उस घर में जाके नॉक करती है, तो वो डोर ओपन करते हैं, वो देखते हैं गीता, अभी तो तुम बात की थी, अच्छा अच्छा अंदर आओ, ऐसे बोल के ना उनको इनवाइट करते हैं। एंड वो देखते हैं कि मिशा को देखते हैं, नमस्ते ऐसे बोल के ना अंदर इनवाइट करते हैं। वो जाके बैठते हैं एंड वो सारा डिटेल्स बताती है। पहले थोड़ा बहुत बोलती है कि ये अब्रॉड से आए हैं, इनको एडमिशन के बारे में बात करना है। तो मिशा है ना स्टार्ट करती है, हेलो एक्चुअली हम अब्रॉड से आए हैं, तो हमारी बेटी है मित्रा, उसके लिए एडमिशन के लिए बात करना है, हमें स्कूल पता नहीं यहाँ कौन सा अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा जगह में एडमिशन लेने की सारा फैसिलिटी हो, ऐसे वो बहुत एक पेरेंट जैसे बात करती है। तो कवि के मम्मा है ना बोलते हैं कि सजेस्ट करते हैं, पहली स्टेट बोर्ड है, CBSE है, आपको एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हो तो CBSE में भी कर सकते हो, आपके फिनेंशियल डिपेंडेंस के हिसाब से। तो ये बोलते हैं कि पैसे की वरी नहीं है, मुझे है ना एजुकेशन अच्छा चाहिए बच्चों का, ऐसे बोलते हैं। तो कवि के मम्मा है ना एक इम्प्रेशन आता है उनको, अच्छा इम्प्रेशन, बेटी की एजुकेशन के बारे में कितना सोचते हैं, ऐसे वो इम्पैक्ट होता है उनके माइंड में। तो अच्छा ठीक है, मैं समझती हूँ CBSE में काफ़ी अच्छा है एजुकेशन भी, तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करूँगी, किसी से बात करूँगी, मेरा सर्कल है, फ्रेंड्स भी है टीचिंग प्रोफेशन में, तो मैं बात करके आपको बताऊँगी, आपका नंबर दे दीजिए आप, एंड मैं कांटेक्ट करूँगी आपको, कल मैं पूछ के है ना अच्छे स्कूल कौन सा एंड कहाँ एडमिशन हो रहा है, सारा मैं पूछ के ना मैं आपको बताऊँगी, ऐसे वो बोलते हैं। एंड उनका नंबर ले लेते हैं, मतलब मिशा के कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं, एंड वो बोलते हैं कि मैं आपको कल बात करूँगी। तो ये वहाँ से निकलने लगते हैं, ये बोलते हैं कि रुकिए मैं तो आपको कुछ खिलाया भी नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो फ़ौरन मिशा बोलते हैं नहीं हम अभी खाए थे, अभी पेट भरा हुआ है, मैं बाद में कभी खाऊंगी, ऐसे बोल के ना वो वहाँ से निकल जाते हैं। एंड वो गीता दीदी भी बाय बोल के निकल जाते हैं, उनका भी काम होता है, घर जाना है ऐसे बोल के। एंड ये आते हैं, एंड वो घर आती है तो सारा डिस्कस करती है तारा से, एंड वो सोचती है कि अब अगर एडमिशन होना है तो उसके लिए जो बेसिक नीड डॉक्यूमेंट्स हम क्या करेंगे, मित्रा का स्कूल के लिए
तो वो जिक्सन से पूछते हैं जो भी यहाँ स्कूल के लिए डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्या है एंड वो कैसी होता है, वो सारा मुझे बताओ। तो वो सर्च करता है, वो बताता है यहाँ मोर ओवर यहाँ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर सिर्फ 17 उम्र में जो पढ़ने के लिए 12th क्लास पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या चाहिए, प्रीवियसली ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उनका प्रीवियसली मार्कशीट, कॉन्टैक्ट सर्टिफिकेट, मतलब गुड पर्सन, गुड स्टूडेंट, ऐसे एक कॉन्टैक्ट सर्टिफिकेट देते हैं। एंड स्पेशली एनआरआई होते हैं जो अब्रॉड से आए हुए होते हैं ना, उनके लिए एक एनआरआई फॉर्म होता है। वो है ना, ये पर्सन इंडिया में मतलब कहीं भी जाओ, इनका सर्टिफिकेट ये एनआरआई फॉर्म होता है, तो ये कहीं भी पढ़ सकते हैं, इनका एक अच्छा इंप्रेशन होता है। ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, बट ये सब इनके पास कुछ भी नहीं है, ये तो दूसरे दुनिया से आए हैं। तो ये क्या करेंगे, तो अब आता है जिक्सन की अगेन, वो सर्च करते हैं कौन सी कंट्री में से ये सब डॉक्यूमेंट हम ले सकते हैं, मतलब मॉडल उठा सकते हैं फ्रॉम ऑनलाइन। तो उसमें से एक कंट्री मिलता है स्पेन का जो स्कूल का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। वहाँ का सर्टिफिकेट सब काफ़ी सिंपल है एंड यूके यूएस सब मेन एरिया है, राइट। जब स्पेन का बात आता है तो वो थोड़ा आउटर है, उतना ध्यान नहीं जाएगा, तो वो चूज़ करते हैं स्पेन का। एंड वहाँ का सारा, एक स्कूल का चूज़ करते हैं, वहाँ का सारा सर्टिफिकेट कैसे होता है वैसे ही उसमें एडिट करता है हमारे जिक्सन। जैसे न्यूली है ना, मित्रा के नाम डाल के फेक सा रेडी करता है फॉर गुड पर्पस। वो वहाँ पढ़ के वहाँ कुछ नहीं करने वाली है, बट वो जैसे एक माइंडसेट समझो कि एक एलियन यहाँ आएगा, वो हमारे जैसे जीने के लिए ट्राई करेगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो सारा ये करते हैं। बस इनको कोई किसी को बुरा करने की, किसी का पैसे चुराने की, किसी को कुछ नहीं करते हैं। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये जितना भी एलियंस हो, इनके जो बस की बात है ना वो करते हैं, इनका जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। इनके वजह से किसी को यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही एक सर्टिफिकेट रेडी करते हैं, कॉन्टैक्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सारा है ना जिक्सन अपने सिस्टम से रेडी करता है। जैसे वहाँ का फॉर्मेट होता है स्पेन में से एक स्कूल का, वो उसमें से रेडी करता है। एंड इसमें उसे सारा नाइट लगता है, पूरा नाइट लेता है। एंड इधर साइड हमारे कविता घर आ जाती है शाम, वो बात करती है उनके मम्मा के पास, आज स्कूल कैसे था, सारा कैसे गया, सब कुछ वो बताती है। एंड उसी समय ना वो उनकी मम्मा बोलते हैं कि पता है तुम्हें आज कौन आए थे यहाँ घर में, ऐसे पूछते हैं। तो कवि पूछती है मम्मा कौन आए थे, मुझे पता नहीं, मैं तो स्कूल से आई हूँ ना, कौन आए थे, बहुत क्यूरियसली पूछती है। तो उनकी मम्मा बोलते हैं पता है कौन, वो जो गॉसिप आंटी बोलते थे ना, भूत बंगला, वहाँ भूत है, सारे नए भूत आए हैं, 2 लेडीज़ एक लड़की आई है, पूरा भूत है, ऐसे बोल रहे थे ना, उसमें से एक लेडी यहाँ आई थी, पता है, ऐसे पूछती है। क्या मम्मा सच में? वो देखने में कैसे थे, भूत जैसे थे या इंसान जैसे, ऐसे पूछती है। तो उनके मम्मा हंसते हैं, चुप, ऐसे सब कुछ नहीं, मैं बोला ना वो सारे हैं ना हमारे जैसे ही हैं, भूत सब कुछ नहीं है। वो तो उनकी बेटी की एडमिशन के लिए पूछ रहे थे, मुझे तो ढूंढना पड़ेगा, वो तो अब्रॉड से आए हैं। तो ये सोचती कि एडमिशन स्कूल का, अच्छा कितनी स्टैंडर्ड का, ऐसे पूछती है। तो वो बोलते हैं कि अभी वो 17th मतलब 12th का होगा ना। तो कवि का याद आता है कि उन्हीं का स्कूल में एडमिशन अभी स्टिल चल रहा है, जो अंशु बताई थी। वो बोलती है कि मम्मा हमारे स्कूल में तो अभी भी एडमिशन चल रहा है, हमारे तो स्कूल महान है, परसों भी एक लड़का आके एडमिशन हुआ था, मैंने तो आपको बताया ना, भूल गए क्या, ऐसे पूछती है। तो हाँ अरे मैं तो भूल गई, तुम्हारा भी स्कूल है ना, अच्छा ओके गुड, मैं वो टीचर है ना मिसेस गुप्ता, उनको बात करूँगी, वो तो मेरी फ्रेंड है, आपकी स्कूल में ही तो है, मैथ्स टीचर, मैं उनको बात करूँगी, कल पूछूँगी डिटेल्स एंड उनको बता दूँगी। मुझे तो अच्छा फैमिली लग रहा है, जो आके पूछे थे ना एडमिशन के लिए, वो तो बहुत अच्छा फैमिली लग रहा है, बहुत काइंड एंड बहुत ही एजुकेटेड पर्सन वो लेडी।
बेटी भी बहुत अच्छी पढ़ेगी मेरे ख्याल से। वो तो पता है पैसों के लिए भी नहीं सोच रहे हैं, बेटी का एजुकेशन सोच रहे हैं। बेटी का एजुकेशन अच्छा चाहिए। आजकल कौन सोचता है बताओ, बेटा बेटा सोचते हैं, राइट। तो ऐसे बोलती है ना, कवि सोचती है कि वाह सच में, उसे तो इम्प्रेस लगता है। अभी भी स्टिल बेटों को ज़्यादा मानते हैं, बेटियों को पढ़ाई बस एक सेफ्टी के लिए पढ़ाते हैं। तो इसमें से डिफरेंस है कि मिशा जो सोचती है उनको अच्छा लगता है, एंड ये बोलती है हमारे स्कूल में पूछ के देखो मम्मा, मिल जाएगा, ऐसे वो सजेशन करती है। हु नोस, खवी इतना हेल्प कर रही है, उसे खुद पता नहीं कि वो क्या कर रही है। एंड सुबह होता है, जिक्सन सारा डॉक्यूमेंट रेडी करता है, वो कंप्यूटराइज करता है सारा, देखने में ओरिजिनल, कोई स्कैन करेगा ना तब भी नहीं पता चलेगा, उतना ओरिजिनल परफेक्टली रेडी करता है। एंड उसी दिन इनका कॉल आता है जो हमारे कवि के मम्मा के पास से। एंड मिशा को देखती है नया नंबर है, वो तो हैंडल करना सीख लिया फ़ोन में, तो अटेंड करती है। कविता के मम्मा बोलते हैं हेलो ऐसे, तो मिशा बोलती है हेलो कौन, ऐसे पूछते हैं। तो इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, कल आए थे आप एडमिशन के लिए, पूछे थे, मेरा घर आए थे। तो ये हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए, सॉरी मुझे पता नहीं था, ऐसे बोल, इट्स ओके इट्स ओके, इतने फॉर्मेलिटी मत बनो, मुझे पता नहीं था ना, मैंने नंबर दिया नहीं ना आपको, तो ऐसे बोलते हैं। तो फाइनली वो बोलते हैं एक स्कूल है, वो अभी स्टिल एडमिशन चल रहा है, मैंने अभी पूछा था, वो बोले कि आपको आके मीट करने के लिए, आप अपनी बेटी को ले चले जाओ, दोपहर को 2 बजे के बाद आप जाओ, आप जाके उनको मीट कर लो पहले, एंड आपके डॉक्यूमेंट्स एंड आपकी बेटी को भी ले चले जाओ साथ में, एंड मैं एड्रेस है ना सेंड कर देती हूँ आपको, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलते हैं थैंक यू सो मच, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल है, आप जाके देखो, सामने भी अभी आपको पता चलेगा, ऐसे बोलते हैं। तो वो थैंक यू बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। ये सारा चीज़ तारा को भी बताते हैं, तारा भी खुश हो जाती है, अच्छा हुआ इसका एक एडमिशन हो जाएगा यहाँ, तो ये अपने काम करेगी, फिर परेशान नहीं करेगी, एंड इसका भी माइंड थोड़ा ठीक रहेगा, ऐसे सोचते हैं। एंड ये निकलते हैं, ये सोचती है कि तारा को नहीं ले जाएं, क्योंकि क्यों इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें। तो तारा बोलती है तुम और मित्रा जाओ बस, एंड मैं देख लेती हूँ, मैं घर में रहूँगी जिक्सन के साथ, मैं चीफ़ को इन्फॉर्म कर देती हूँ सारा चीज़, एंड आप संभाल के जा कर आना, ऐसे बोलती है। तो उसकी मोबाइल में एड्रेस आ जाता है, एंड मित्रा रेडी होती है, अच्छे से ड्रेस पहन लेती है, एंड वो जाते हैं, पहले ऑटो देखते हैं, जैसे पहले आए थे ना ऑटो देखते हैं ना, वैसे थोड़ी दूर में जाके वो ऑटो देखते हैं, उनको एड्रेस बताते हैं यहाँ जाना है, एंड वो वहाँ ले जाता है स्कूल पे। वो काफ़ी बड़ा स्कूल होता है, एंड वो एंटर हो जाते हैं, अंदर जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस जाना है, तो वो अंदर जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर वेट करते हैं, थोड़ी देर में उनको अंदर बुलाते हैं। तो वो अंदर जाते हैं, मिशा एंड मित्रा दोनों काफ़ी क्यूट लगते हैं दोनों देखने में, एंड वो देखने में ही एक अच्छा इम्प्रेशन आता है दोनों का। तो प्रिंसिपल इनवाइट करते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो ये बात करती है हाँ गुड आफ्टरनून ऐसे, एंड ये सारा चीज़ बताया, वी आर फ्रॉम स्पेन, तो हमारा एडमिशन चाहिए बेटी के लिए, ये सब बात करते हैं। तो कितनी उम्र है ये सब पूछते हैं, एंड ये डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्स है क्या, तो अभी मोबाइल में है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे PDF भेज दीजिए, मैं यहाँ हायर अथॉरिटीज़ को बात करके आपको एडमिशन दे देंगे, ऐसे बोलते हैं। तो ओके बोल के ना उनको व्हाट्सएप के थ्रू वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देती है। तो फाइनली वो जब ऐड होगी ना, एडमिशन लेगी, तब आप प्रिंट ले आइए, ऐसे बोल देते हैं सामने से ओरिजिनल। तो ओके बोल देते हैं ये, एंड ये सब है ना वहाँ चलता है। जब मित्रा अंदर जाती है, स्कूल के अंदर एंटर होती है, प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाती है, वहाँ वेट करती है ना, वहाँ कुछ लड़के देखते हैं उसे, वहाँ से कुछ लड़के हैं ना उसे नोट करते हैं, वाह ये तो लड़की अब्रॉड से आई है लगती है, देखने में लगती है कितनी क्लास है इसे, मतलब बहुत क्यूट से लगती है। तो वो लड़के सारे हैं ना सीधा जाते हैं, वो लड़के होते हैं हमारे अंशु के फ्रेंड्स, अंशु को सारा डिटेल्स बताते हैं, एंड अंशु देखती है वापस आके, वाह ये तो नई लड़की है, हमारा स्कूल तो पूरा अपग्रेड हो रहा है, नए नए लोगों को एडमिशन दे रहे हैं, मतलब हमें भगा देंगे लग रहा है, ऐसे वो मतलब मजाक मजाक में बात करती है। अंशु सोचती है कि उनके क्लास में जाके सबको बोलेंगे, ऐसे ना भाग के जाती है वो, एंड क्लास में है ना उसकी फ्रेंड हमारी कवि होती है,
वो जाती है कवि के पास, बोलती है एंड सबके पास बोलती है कि एक सुपर्ब लड़की आई है पता है अब्रॉड से, वो हमारे स्कूल में एडमिशन होने वाली है एंड वो प्रिंसिपल के ऑफिस में है। ऐसे बोलती है ना, एक अब्रॉड से आई है, एक फॉरेन से आया है, तो एक अलग एक देखने में भी अच्छा लगता है ना, कुछ एक नए लोग जैसे। तो सारे लड़की वहाँ के है ना उठ जाते हैं, अच्छा वो देखने में कैसे क्यूट है, वो बहुत हाइट भी है, देखने में तो नहीं लगता है वो छोटी है, बहुत बड़ी लगती है, अच्छी है। एंड पता है साथ एक लेडी है, वो भी बिल्कुल इतनी क्यूट है, मतलब दोनों मम्मा बेटी जैसे नहीं लगते हैं, फ्रेंड जैसे लगते हैं, इतना क्यूट है। अब्रॉड की बात यही है, एज ही नहीं दिखता है, एज ही नहीं पता चलता है, ऐसे वो कमेंट करते हैं। तो सब लोग है ना इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, मतलब देखने के लिए। वो तो लंच ब्रेक होता है इवन, तो जाते हैं सब लोग, भागते हैं देखने के लिए। आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए मोबाइल में, आपको 2 दिन में हम कॉल करेंगे, ऐसे बोल के भेज देते हैं। तो ये सारे आते हैं वहाँ, विंडो से खड़ के देखते हैं तो इनको दिखता नहीं। स्पेशली हमारी कवि देखती है, अंशु खींच के ले आती है, आओ देखेंगे ऐसे बोल के ना, वो उसे दिखता नहीं। ये बोलती है अरे छोड़ो ना, अब्रॉड से आई है तो क्या है, दुनिया में तो है क्या, एंजल है क्या, दूसरे दुनिया से आई है क्या, उसे क्या ऐसे देखना चाहते हो, वो तो इंसान है ना, इसी ह्यूमन है ना, इसमें क्या बात है, ऐसे वो चिढ़ती है। उसका तो माइंड कहीं और होता है, क्यों फालतू की रीजंस में देखते हैं, वो तो इंसान है ना, आएगी तो देख लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे वो सोचती है। एंड ये घर निकल जाते हैं। तो हम देखेंगे इसके बाद इनको एडमिशन मिलता है या नहीं। मतलब एक बहुत ही, मैं फास्ट ले जा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, क्योंकि अब मित्रा को एजुकेशन चाहिए। वो ऑलरेडी 4 इयर्स अपनी टाइम स्पेंड कर दिया स्पेसशिप में, अब इसके बाद और नहीं होगा। वो दीवानी हो रही है, वो पागल हो रही है घर में बैठे बैठे। तो वो चाहती है एजुकेशन एंड मैं चाहती हूँ कुछ और। तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड ले आ रही हूँ, तो हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहिए। आपको बहुत क्लासिक एक एपिसोड आज होने वाला है, फिर से हम देखेंगे कुछ ट्विस्ट के साथ। तो चलो चलते हैं, स्टे ट्यून, आई विल मीट यू इन द इवनिंग, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।